जब हम भागें या हम वहां ना बोलना चाहें, हम तो रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको बुलवाओ, हम वहां के बारे में बोलेंगे, तो खड़े हो जाते हैं। सब मंत्री से लेकर संतरी तक हाउस डिस्टर्ब कर देते हो, 1 मिनट के अंदर हाउस चला जाता है। तो हम कह रहे हैं इसकी चर्चा ना आप करिए, ना आप वहां थे ना मैं था, और मुख्तार भाई तो नहीं गए थे, मैंने इनका देख लिया पासपोर्ट जी। मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, एक चीज मैं साफ कर दूं, मुख्तार भाई मेरे सीनियर रहे वहां पे, हम दोनों एक शहर के हैं, इलाहाबाद से हम दोनों आते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये नहीं गए थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको वहां बोलने दीजिए, कहने दीजिए। आपके पास पूरी संसद होगी, बहुमत होगा। उनको आप वो क्लिप जैसे मैंने दिखाई ना, मोदी जी क्या बोले 8 जगह, दिखा देना और बता देना कि आप देश का अपमान करके आओ। मैं कहता हूं वो देश का सम्मान बढ़ा कर वहां आए, अपमान करके नहीं आए। जी, आपने आपने बोला कि ना मुख्तार भाई थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे, ना प्रमोद जी आप थे, ना मैं था, कोई भी नहीं था, लेकिन कैमरा था और कैमरा ने सब कुछ यहां प्रसारित किया। और आपने जिस भाषण का जिक्र किया, मैं मानता हूं अगले दिन राहुल जी ने जो भाषण उन्होंने कैम्ब्रिज में दिया, उसके बाद उसको अगली बार रफू करने का जरूर प्रयास किया। लेकिन पहली बार उन्होंने क्या बोला था मैं बता देता हूं। यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और वो चुपचाप बैठे हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? और मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, जो मैंने सवाल पूछा था, मैं उस पर नकवी जी के पास भी आता हूं। मैं कभी ये सवाल पूछता नहीं हूं, बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं। आप एक मुसलमान हैं, क्या आप सेकंड ग्रेड सिटीजन है भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर? देखिए, पहली बात, अभी जो प्रमोद जी ने कहा कि उन्होंने ये बोला ये नहीं बोला, उन्होंने संसद की गरिमा को पूरी तरह से उसके प्रति दुष्प्रचार किया, ये सच है, हकीकत है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश की और जिसके बारे में उन्होंने दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वो निश्चित तौर से किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में असंभव है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि साहब हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं और बहुत असहिष्णुता इस देश में हो चुकी है। आप ये बताइए, मोदी जी 9 साल से ज़्यादा हो रहा है, 9 साल लगभग हो रहा है, 9 साल से ज़्यादा, इन 9 सालों में देश को कम्युनलिज्म से, करप्शन से, क्राइम से मुक्त किया, दंगों से, दबंगों से मुक्त किया। और आज जो है वो न देश में कहीं पर जिस तरह से भागलपुर दंगे हुआ करते थे और महीनों चलते थे और सैकड़ों बेगुनाह लोग जो है उनका कत्लेआम होता था, वो नहीं हो रहा है। इलाहाबाद से हम लोग आते हैं, महीनों महीनों दंगे हुआ करते थे, कांग्रेस का दौरे हुकूमत था वो, आज वो नहीं हो रहा है। आज भिवंडी नहीं हो रहा है, आज मलियाना नहीं हो रहा है, आज मेरठ नहीं हो रहा है। एक मैं बहुत लंबी श्रृंखला है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो ये किसको सुरक्षा का एहसास करा रही है? इंटॉलरेंस, मैंने कहा नहीं, ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। इंटॉलरेंस की बात 2015 में जब अवार्ड वापसी का अभियान चला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के निकाल के, तब कहा गया कि इस देश में बहुत असहिष्णुता हो गई। क्यों कहा गया था? सोचा था कि मोदी जी आएंगे, आ गए हैं तो सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनके संबंध बिगड़ जाएं, लेकिन उल्टा हो गया। मोदी जी के आने के बाद जो है वो तमाम दुनिया के देशों के साथ साथ इस्लामिक देशों के संबंध भी अब तक के सबसे अच्छे संबंध कहे जा सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ट्रम्प साहब यहाँ आते हैं तो उस वक्त शाहीन बाग होती है और तमाम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वहाँ जा करके बैठ जाते हैं। उसमें भी मैसेज एक ही देने की कोशिश थी कि इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अरे भैया, आप एक भी घटना नहीं बता सकते कि मोदी जी ने विकास के मामले में कोई भेदभाव किया हो समाज के किसी वर्ग के साथ, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है। जी जी, प्रमोद जी जवाब। वो कहते हैं कि आप लोग एक एजेंडा चलाते हैं और नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं कि मिनॉरिटीज यानी अकलियतें, जिसमें राहुल जी ने जो बयान दिया उसको कोट कर रहा हूं कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है। देखिए, ये बहस बहुत अच्छे स्तर पे चल रही है जी। मैं इसे
गुजरात के दंगों की बात नहीं करूंगा, शुरुआत वहीं से हुई है और हर जगह शांति है। बस एक शब्द बोलूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे मत बुलवाइएगा, वरना मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगा जो असहज हो जाएंगे सब। शांति दो तरह की होती है, एक मंदिर मस्जिद की शांति और एक मरघट की शांति। तो जिन जंगों का जिक्र कर रहे हैं, नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस समय देश में मोदी जी के राज में मरघट की शांति है। जो बोल रहा है बुलडोजर उसका इंतजार कर रहा है, जो बोल रहा है उनके 3 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वो इंतजार कर रहे हैं। कोई बोले तो जिस तरह कुचली जा रही उसकी आवाज अब मैं समझ सकता हूं, मुख्तार भाई की मजबूरी, इसलिए मुख्तार भाई जो कहें सब ठीक। वो उन्होंने एक नाम जोड़ दिया, ईडी सीबीआई की तो बात सब करते थे, बुलडोजर भी जोड़ दिया उसमें। देखिए मैं प्रमोद जी ने जो बात कही, मुझे बहुत अफसोस होता है जब बुलडोजर पे तो सवाल होते हैं, बुलडोजर पर बवाल होता है बल्कि, लेकिन बलवाइयों पे सवाल नहीं होता। अरे भाई, बुलडोजर पर बवाल करने वालों को बलवाइयों पर भी सवाल करना चाहिए, और उन बलवाइयों पे सवाल करना चाहिए जिनकी वजह से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बेचैन रहती थी, जो कि पूरी तरह से देश और उस क्षेत्र के और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा होते थे। अब सारे लोग कहते हैं जी बुलडोजर पे हाहाकार मचता है, बवाल होता है, लेकिन बलवाइयों के कुकर्मों को जो कुछ क्राइम होता है उस पर सवाल कोई नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है एक चीज, दूसरी चीज ये कि मैंने तो उनका आरोप है आपने कि ये बुलडोजर एक तरफा चलता है। आप पार्लियामेंट में, असेंबली में आपका बहुत अनुभव है, लंबा अनुभव है, और बहुत ही मजबूती के साथ आप अपनी पार्टी की बात भी रखते रहे हैं। मैं एक चीज़ नहीं समझ आज तक पाया कि क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप भाजपा से माफ़ी मांगो? क्या राहुल गांधी जी से ये कहा जा रहा है कि आप सरकार से माफ़ी मांगो? नहीं, भाजपा से नहीं, भारत से माफ़ी मांगने की बात हो रही है, सरकार से नहीं, संसद से माफ़ी मांगने की बात हो रही है। कोई छोटा नहीं हो जाएगा। बहुत ऐसे मौके आए हैं जिनमें हम लोगों ने खड़े होकर के, एक बार आपने घेरा था मुझे और हमने खड़े होकर के आपसे खेद व्यक्त किया था कि साहब हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग हुआ हो, और उसके बाद खत्म हो गई थी बात। बीजेपी तो ये मुझे लगता है ये तो अहंकार जो है वो सामंती अहंकार है, इससे ज्यादा ये संस्कार नहीं हो सकता। ये बीजेपी कह रही है कि ये राहुल जी का क्या सामंती अहंकार है? अगर मुख्तार अब्बास नकवी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय मंत्री रहे होंगे, उन्होंने माफी मांग ली। पीयूष गोयल नेता सदन के, बिहार के मुद्दे पर उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने माफी मांगी, शायद सदन में आप भी होंगे तब, उन्होंने माफी मांगी। तो अगर बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल जी ने लंदन में देश को बदनाम कर दिया तो माफी क्यों नहीं मांग सकते? फिर से बजाऊं? जर्मनी, कोरिया, चीन, पहले मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के रूप में बोला है वो पहले देश से माफी मांगे, उसके बाद दूसरे से माफी की बात करें। रही बात तीसरी, जी सुनिए, रही बात तीसरी, पहले ये दिखाओ कि राहुल जी ने गलत क्या बोला है। अगर गलत आप साबित करो, हम पार्लियामेंट में कहते हैं आप हम कर लेने दो, अब गए वहां बोलने के लिए, वहां भी तो बोला है, उसको स्वीकार तो करो। वो तो कह रहे हैं खुलेआम कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि वो क्लिप दिखाओ जिसमें उन्होंने कहा हो कि आओ इंटरवीन करो, आओ इंटरवीन करो। उन्होंने तो, मैं वो क्लिप दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ है हम लोकतंत्र के दायरे में सदन में इसको सुलझा लेंगे। लेकिन सुनिए, अब मुझसे अगर आप बुलाएंगे किसी टॉक के, छोड़िए किसी सेमिनार में, और वहाँ मुझसे सवाल होगा कि हरिजनों पे उत्पीड़न हो रहा है कहीं कि नहीं हो रहा है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हाँ हो रहा है। और राहुल गांधी से जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब दिया, क्या कहें? वहाँ कहते हैं कि नहीं साहब वहाँ तो बिल्कुल अमन चैन है, वहाँ तो साहब अल्पसंख्यक जो है दूसरे दर्जे के नहीं सुपर फर्स्ट क्लास में पहुंच चुका है। क्या कहें बताइए ना। सुनिए मैं एक आप ही के नेता को कोट कर रहा हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। मोरारजी देसाई ने उनको जेल में डाल दिया था, उसके बाद इंदिरा जी ब्रिटेन जाती हैं और उनसे मोरारजी देसाई के बारे में सवाल पूछा जाता है, भारत के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो वो कहती हैं कि मेरे देश के बारे में मुझे जो भी बोलना है, मोरारजी देसाई के बारे में मुझे जो भी बोलना है मैं अपने देश में बोलूंगी,
वहां कुछ नहीं बोलूंगी। वो वक्तव्य राहुल जी के सामने कांग्रेस के ये एक नेता ने विदेशी धरती पे बोला भी। क्या आपको लगता है इंदिरा